हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एडुटेक चैनल पर। आज आपको हम जेएससी द्वारा यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड एग्जाम 2017 के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताएंगे और इसके साथ जुड़े इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली मैंने बहुत सारे यूज़र्स को देखा है कि उनको इसकी जो फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जैसे यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसकी जो फॉर्म है वो प्योर हिंदी में है, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो जिन लोगों को इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो का एंड तक देखें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और जो लोग को इसको समझ में आ चुका है वो लोग भी इसे थोड़ा देख ले, एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो इसमें जो माइंड करने की चीज़ है वो दोस्तों की ये है कि इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी फॉर्म भरने की डेट पहले से चालू हो चुकी है, वो 2 तारीख से चालू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 15 जून तक है। तो आपसे जल्द से जल्द थोड़ा भर ले। नीचे इसको तो देखते हैं, इसके हम पोस्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है। तो नीचे यहाँ जाते हैं हम। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी जो पहली पोस्ट है ये निम्न वर्गीय लिपक, ये एक्चुअली क्लर्क पोस्ट का नाम है। इसकी जो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको यहाँ दिखा दे रही है सामान्य लिपक स्वर्ग, ये एक्चुअली आपका डिस्ट्रिक्ट कैडरे का पोस्ट है। आपको जब ये फॉर्म भरने के लिए जब ऑप्शन आपका आएगा, आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिए गए रहेगा। तो वो पर्टिकुलरली आपका पूरा इंग्लिश में रहेगा, तो आपको शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो ये आप देख लीजिए, आपको पोस्ट का नाम आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। आप एक काम करिए, आप मैं जैसे बोलते जा रहा हूँ आप उसको आप लिख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट क्या पोस्ट के लिए है। यहाँ पर जैसे पहला वाला पोस्ट है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट कैडरे कलेक्टर डिपार्टमेंट की है। सेकेंड यहाँ जो पंचायत सचिव लिखा है, ये पंचायती सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लिए है। थर्ड आपका ये फिर से क्लर्क बेसिस ट्रेजरी क्लर्क डिपार्टमेंट के लिए है। कोषागार ये आपका क्लर्क ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लिए होती है। इसके नीचे ये चौथी आपका खाद्य सार्वजनिक वितरण, ये आपका फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए है क्लर्क बेसिस। पांचवें इसकी यहाँ पर वंचनीय कर विभाग, ये आपका कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है। और छठी इसकी ये अशुलिपिका, ये आपका स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंट का है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपको जो पोस्ट जैसा आपको प्रेफरेंस देना है उसके लिए अनुसार आप देख सकते हैं। ये पोस्ट में यार एक मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये +2 लेवल के लिए है। मतलब आप मिनिमम आपका +2 लेवल होना चाहिए। और इसकी पे स्केल आप जैसे यहाँ देख सक रहे हैं स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छी है। आपका 19,000 से 45,000 50,000 तक के आपका यहाँ स्केल रेंज है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, मैं तो कहूँगा भर देना चाहिए ये थोड़ा आपको। लेकिन आपको ये चीज़ फॉर्म भरने से आपको जो पोस्ट मिलेगी ये झारखंड स्टेट में ही आपको मिलेगी। तो हो सकता है आप अगर दूसरे स्टेट से हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, लेकिन मैं तो कहूँगा जो अगर ज़रूरत है जिसको भी बहुत अभी जॉब के लिए, तो उसको भर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और मेनली आपको इस सब पोस्ट को मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि ये आपका लिमिटेड जगह के लिए एग्ज़ाम निकलती है। तो ऑल ओवर इंडिया में बेसिस में आपका इसमें कंपटीशन थोड़ा कट हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा, तो आपका चांसेस जो रहेगा आपको सिलेक्शन होने का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह का आपको नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। आप देखते रहिए मेरे चैनल पे, मैं इसी तरह का और भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा बाद में, जिसमें आपको चांसेस आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं वैसी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा, तो आप देखिएगा। चलिए थोड़ा नीचे इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो थोड़ा इसका हम अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न से पहले यहाँ पर इसकी फ़ीस के बारे में भी थोड़ा बता दो। इसका फ़ीस आपको 460 रुपीज़ आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 115 आपका
रिजर्व कोटा के लिए है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है पैसा, लेकिन ठीक है दोस्तों। आपको क्या बोलते हैं, नौकरी भी आपको, जॉब भी वैसी ही मिल रही, सैलरी भी वैसी ही मिल रही है, तो थोड़ा सा देने में क्या हर्ज है। आगे नीचे में हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकें, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारे पोस्ट के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी जगह पे आपको कितनी पोस्ट है, तो आप सब देख लीजिएगा। और एक मैं बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जैसे बहुत लोगों को ये भी समझने में थोड़ा दिक्कत देता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। ये जो अनारक्षित पोस्ट लिखा हुआ है, ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये नीचे ये जो है जा ये अनुसूचित जनजाति का है, ये एसटी कैटेगरी है। उसके नीचे ये ये आपका अनुसूचित जाति, ये एससी कैटेगरी है। और पीवा आपका पिछड़ा वर्ग, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है। तो इस पर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। और नीचे हम इसके बारे में देखते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गौर करने वाला चीज़ है, इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न होगी वो मेनली 2 स्टेज की होगी, एक टायर 1 टायर 2। टायर 1 में आपका एक्चुअली एक नॉर्मल प्रोसेस वाला एग्ज़ाम होगा, टोटल 120 क्वेश्चंस का। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहता है इसके, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप CGL, UPSC, रेलवे, बैंक का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने का एक चीज़ है कि एक झारखंड राज्य से संबंधित जो आपका ये फर्स्ट टायर में जो ये होगी सब्जेक्ट्स होगी, उसमें आपको एक तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड स्टेट से रिलेटेड आपको जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा होना चाहिए। उसके टॉपिक के ऊपर भी 30 क्वेश्चंस होती है, लेकिन मैं कहूँगा 30 क्वेश्चंस तो पूरा नहीं भी रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सामान्य अध्ययन आपका, ये जनरल नॉलेज आपका, सामान्य गणित, मैथ्स, मानसिक क्षमता, जनरल आपका रीजनिंग सेक्शन, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब जैसे जैसे आपका लिखे हुई है 30-20-20-20 यहाँ क्वेश्चंस, ये पूरा उतना रहती भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो आप इतना सोचिए मत कि आप 30 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड आपको पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, तो देख लीजिएगा, थोड़ा उतना हार्ड नहीं रहता मैं तो बोलूँगा। हालांकि मैंने भी इसका एक पेपर देखा है, पहले भी मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, तो उसका एक पेपर है, तो मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको देख के उसका एक थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा कि इसका कैसा एग्ज़ाम आता है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ईजी आता है इसका एग्ज़ाम, आप देख के आप खुश हो जाएगा, आपको जरूर मन करेगा इसको जरूर भरे और दे एग्ज़ाम। और इसका जैसे यहाँ फर्स्ट टायर का तो देख लिए, सेकेंड में आपको अगर ये टायर 1 क्लियर करते हैं तो सेकेंड में आपको एक्चुअली 3 पेपर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होगा। तो इसमें पहला पार्ट आपको भाषा ज्ञान, यानी कि आपका मतलब लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर में आपका 2 पार्ट होगा, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। इसके आपको 2 60 करके आपको क्वेश्चंस होंगे, टोटल 120 का। आपको 120 का आपको पूरा यहाँ का पेपर क्लियर करना होगा। उसके बाद इसको क्लियर करने के बाद आपको मतलब आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। सेकंड पेपर आपको, उसके बाद ये आपको एक लैंग्वेज पेपर फिर से देना होगा। और एक बात और दोस्तों है कि इसका लैंग्वेज पेपर आपको इसमें पूरा प्योरली सेकंड पेपर जो आपका होगा, ये पूरा आपको ग्रामर बेस्ड होगा। आपको पर्टिकुलर जैसे यहाँ देख ही सकते हैं आप, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला सब लिखा हुआ, तो इसका ऊपर में आपका जो भी आपका मदर टंग होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसका अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और देख सकते हैं इसका 100 मार्क्स का यह पेपर है, तो इसमें आपका अच्छा वेटेज मिल सकता है अगर आपका खुद का मदर टंग पे आप ले। फिर थर्ड पेपर आपका फिर से वो फर्स्ट पेपर की ही तरह एक 120 क्वेश्चंस का आपका पूरा होगा। तो इसमें भी आपको सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब आपको झारखंड रिलेटेड आपको थोड़ा नॉलेज, और कंप्यूटर ज्ञान का थोड़ा क्वेश्चंस, और हिंदी का थोड़ा से क्वेश्चंस आपको मिक्स करके 120 क्वेश्चंस देगा। तो आपको देखना होगा कि कैसा है, थोड़ा कर लेना होगा, अच्छा से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक बात यह है
कि ये जो सेकेंड पेपर आपका जो मेंस पेपर है, इसमें अगर फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपको सेकेंड पेपर इसका जो ये लैंग्वेज पेपर है और ये थर्ड पेपर का मार्क्स कैलकुलेट होगा। ये हालांकि आपको ये पूरा टोटल आपका 3 पेपर का मिला के टोटल मार्क्स मिला जाएगा, लेकिन अगर सपोज आप फर्स्ट पेपर में उतना अच्छा नहीं कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए, तो सेकेंड और थर्ड पेपर का आपका इवेल्युएट नहीं होगा। तो जैसे SSC सब में निकाला गया है आजकल वैसे ही है। तो इसमें और ज़्यादा तो कुछ है नहीं दोस्तों। आप नीचे में यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में भी उसका एग्ज़ाम्स का बता दिया है कि क्या क्या आपको कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पेपर 1 पे आपका लिखा हुआ है कि कितने पेज, मतलब अनसीन पैसेज यहाँ पर है। अब अगर आप जैसे हिंदी भाषा के लिए, अगर जैसे कि आप हिंदी भाषा के लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सेकंड पेपर के लिए आपका, तो उसमें आपको हिंदी अनुच्छेद के लिए 20 क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण पे लेके 40 क्वेश्चंस आपको देगा। तो ये पूरा वैसे करके आपको नीचे में पूरा डिटेल दिया गया है सब लैंग्वेज के ऊपर में। जो सेकंड पेपर जो मेनली है आपका, जो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपका, ये सेकंड पेपर, सेकंड पत्र वाला, इसके लिए आपको यहाँ डिटेल में यहाँ नीचे दिया गया है कि अगर आप जो सा भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं मदर टंग, तो उसका बेसिस में आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, किस बेसिस में आएगा, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका भी मैं नोटिस का लिंक नीचे डाल दूंगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट लिंक क्लिक करके आप फॉर्म पेज पर आ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पे आज इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपसे यूँ ही जुड़ा रहूँ हमेशा। तो चलिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपके एडुटेक चैनल पर। आज के लिए थैंक यू।